हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। आज है 11 मई और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन क्या है। CSIR ने किस देश में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन है भारत, जापान, चीन और इराक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह मंजूरी भारत को मिली है। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत हाल ही में भारत में इंसानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को विकसित करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह बात हो रही है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। संस्थापक हैं आर्कोट रामास्वामी मुदालियर और स्वरूप भटनागर। प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। डायरेक्टर जनरल शेखर सी मंडे हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के खाद्य संरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने कितने ब्रांड के पान मसालों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? ऑप्शन ए है 5 ब्रांड, ऑप्शन बी है 10 ब्रांड, ऑप्शन सी है 11 ब्रांड एंड ऑप्शन डी है 17 ब्रांड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पान मसाला के 11 ब्रांडों को बैन कर दिया गया है। तो झारखंड राज्य सरकार ने 1 साल के लिए 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश को खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी ने पारित किया है। 2019-20 में विभिन्न ब्रांडों से पान मसालों के 41 नमूने एकत्र किए गए थे। सभी नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया था। तो यह बात हो रही है झारखंड की। राजधानी है रांची, सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से लगती है। हुनरू जलप्रपात, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा और हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मौसम विज्ञान केंद्र ने कश्मीर के कौन से क्षेत्र को अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? ऑप्शन ए है गिलगित बाल्टिस्तान, ऑप्शन बी है गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद, ऑप्शन सी है मुजफ्फराबाद एंड ऑप्शन डी है लेह लद्दाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को शामिल किया गया है। तो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्र में है, को मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया गया है। यहाँ बात हो रही है भारतीय मौसम विभाग की। तो भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक है डॉक्टर LS राठौर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करके सैमसंग पे नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है फ्रीचार्ज, ऑप्शन बी है सोफी, ऑप्शन सी है माई फंड्स गेट एंड ऑप्शन डी है थाई म्यूचुअल फंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोफी के साथ यह समझौता किया गया है। तो सोफी पर्सनल फाइनेंस कंपनी है और सैमसंग पे मोबाइल पेमेंट सेवा देती है। तो यह बात हो रही है सोफी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सोशल फाइनेंस। यह फाइनेंस कंपनी अमेरिका का एक ऑनलाइन फाइनेंस कंपनी है जो स्टूडेंट लोन, मॉर्गेज, पर्सनल लोन तथा बैंकिंग प्रोवाइड कराता है। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, USA में है। CEO हैं एंटोनी नोटो। सेकेंड है सैमसंग पे, जो सैमसंग इंडस्ट्री का एक भाग है। सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। फाउंडर हैं ली बुंग चुल। हेडक्वार्टर है सैमसंग टाउन, दक्षिण कोरिया। CEO हैं ली कन ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट में दान देने वाली राशि को आयकर मुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है नीति आयोग एंड ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र सरकार ने आयकर मुक्त करने की घोषणा की है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह घोषणा की है। ट्रस्ट में दान करने पर आयकर अधिनियम
1961 की धारा 80G के तहत छूट मिलेगी। तो आयकर विभाग वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संचालित होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन के द्वारा इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है। तो 5B रॉकेट अंतरिक्ष यान के प्रोटोटाइप का चालक है जो अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल को कम स्थान की कक्षाओं तक ले जाने के लिए लॉन्चर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इस रॉकेट को 5 मई 2020 को दक्षिणी चीन के हैनान द्वीप पर वेनचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्च किया गया। यह रॉकेट 176 फुट यानी कि 53.7 मीटर लंबा है। यहाँ बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग, सबसे बड़ा शहर है शंघाई, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा विकसित PPE को सर्टिफाइड कर दिया गया है? ऑप्शन ए है नौसेना, ऑप्शन बी है थल सेना, ऑप्शन सी है वायुसेना एंड ऑप्शन डी है CRPF। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नौसेना द्वारा विकसित PPE को सर्टिफाइड कर दिया गया है। तो भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को कोरोना वायरस स्थितियों में बड़े पैमाने पर उत्पादित और उपयोग के लिए सर्टिफाइड कर दिया गया है। इसका परीक्षण INMAS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। यह बात हो रही है भारतीय नौसेना की, जो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। स्थापना 1612 ईस्वी में हुई थी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के एम्स के माइकोबैक्टीरियम W के उपयोग के परिणाम सकारात्मक पाए गए हैं? ऑप्शन ए है भोपाल एम्स, ऑप्शन बी है दिल्ली एम्स, ऑप्शन सी है पटना एम्स एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल एम्स के माइकोबैक्टीरियम W के उपयोग को सकारात्मक पाया गया है। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की देखरेख में दवा के चल रहे क्लिनिकल परीक्षण के शुरुआती परिणाम सकारात्मक पाए गए हैं। एम्स के डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 के गंभीर रोगियों पर इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर दवा माइकोबैक्टीरियम W का उपयोग किया गया था। तो ये बात हो रही है एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। अध्यक्ष YK गुप्ता हैं, निदेशक शर्मन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आयुष कवच ऐप, ऑप्शन बी है प्रवासी राहत मित्र, ऑप्शन सी है आरोग्य सेतु ऐप एंड ऑप्शन डी है अपता मित्रा ऐप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवासी राहत मित्र ऐप को राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना, नौकरियों तथा आजीविका प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य की निगरानी करना है। इस ऐप में उन व्यक्तियों और प्रवासियों का पूरा विवरण होगा जो दूसरे राज्यों से घर पहुंचेंगे। यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, राजभाषा है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और अवधी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं जैसे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि बनारसी में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ और कानपुर में है, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में है, सिंगरौली कोयला खान वाराणसी में है, जबकि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के सुंदरबन में बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 86, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 96 एंड ऑप्शन डी है 106। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वहाँ बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। तो 2017-18 में रॉयल बंगाल टाइगर की संख्या 87 थी। वन विभागों ने बाघों के आवास की स्थिति में सुधार के लिए
सुंदरवन क्षेत्र में मैनग्रोव कवर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। तो बात हो रही है यहाँ सुंदरवन क्षेत्र की। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव रिजर्व और दक्षिण एशिया के सबसे अनोखे पारिस्थितिक तंत्र में से एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी द्वारा बनाया गया है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल जयदीप धनखड़ हैं। हाल ही में जारी मूडीज के रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 0%, ऑप्शन बी है 1%, ऑप्शन सी है 3% एंड ऑप्शन डी है 1.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मूडीज ने 0% जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया है। तो मूडीज यह कॉरपोरेशन अमेरिका की कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। भारत के जीडीपी में इसका पिछला अनुमान 2.6% था। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका है। संस्थापक जॉन मूडी हैं। सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल। यह बात हो रही है भारत की जीडीपी की, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भारत के जीडीपी में इसका पिछला अनुमान 2.6% था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पनडंडा कुटप्पा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है हॉकी टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है फुटबॉल टूर्नामेंट, ऑप्शन सी है बेसबॉल टूर्नामेंट एंड ऑप्शन डी है टेनिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हॉकी टूर्नामेंट। वे कोडावा परिवार हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक थे। कोडावा परिवार हॉकी टूर्नामेंट में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ था। यह टूर्नामेंट 1997 से खेला जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक टीमें भाग लेती है। तो कोडागू जिला कोडावास की भूमि है, जो भारतीय हॉकी का पालना माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 10 मई, ऑप्शन बी है 9 मई, ऑप्शन सी है 8 मई एंड ऑप्शन डी है 7 मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदर्स डे 10 मई को मनाया गया है। तो मई के सेकेंड संडे को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मदर्स डे ग्राफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया में एना जोविर्स ने समस्त माताओं को सम्मान देने के लिए शुरू किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 8 मई 1914 को मदर्स डे पर आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।